हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 10th का मैथ्स हम करेंगे, चैप्टर है स्टैटिस्टिक्स। तो इसके कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे हम सॉल्व करने वाले हैं। देखिए, आज जो क्वेश्चन करने वाले हैं यहाँ पे है आपके सामने। इसको समझना है सबसे पहले तो ये क्वेश्चन क्या है, इसका डाटा नोट कर लीजिए। Table below shows the daily expenditure on food of 25 households in a locality. एक लोकेलिटी में 25 घरों का क्या है, यहाँ पे डेली एक्सपेंडिचर शो कर रहा है। आप देख सकते हैं। अब डेली एक्सपेंडिचर इन रुपीज ये दिया है, और इतना एक्सपेंडिचर कितने घरों का है वो नंबर ऑफ हाउस होल्ड्स जो है यहाँ पे गिवन है। समझ में आ रहा है। अब आपको बताना, फाइंड द मीन डेली एक्सपेंडिचर ऑन फूड बाय अ सुटेबल मेथड। जो भी मेथड आपको सुटेबल लगे उसकी हेल्प से मीन डेली एक्सपेंडिचर बताना है। तो फटाफट डाटा को नोट कीजिए और फिर हम जो भी हमें सुटेबल मेथड लगेगा उससे इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या करना है, सबसे पहले क्लास इंटरवल लिखेंगे। क्लास इंटरवल, ठीक है। क्लास इंटरवल में क्या क्या है आपके पास, 100 से 150 ऐसे करके 350 तक हैं क्लास इंटरवल। तो 100, थोड़ा और नीचे लिख लेते हैं, 100 टू 150, 150 टू 200, 200 टू 250, 250 टू 300, 300 टू 350। ये है आपके क्लास इंटरवल्स। अब हमें इसकी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे नोट करनी है ना, जो कि नंबर ऑफ हाउस होल्ड है। फ्रीक्वेंसी को हम FI से डिनोट कर सकते हैं। नंबर ऑफ हाउस होल्ड क्या है, 4, 5, 12, 2, 2, ये है 4, 5, 12, 2, 2। तो इसको टोटल करके कितना आ जाएगा, सिग्मा FI ऐड कर लेंगे। 5 और 4 9, 12 और 9 21 और 4 25, 25 आ जाएगा। अब हमें निकालना है क्लास मार्क। क्लास मार्क कैसे आएगा बच्चों, देखिए, जो लोअर लिमिट है प्लस अपर लिमिट है उसको 2 से भाग करके आ जाएगा क्लास मार्क। तो 100 प्लस 150, 200 प्लस 50 को 2 से डिवाइड करेंगे 125 आ जाएगा, है ना। इसी तरह से अगला वाला क्या आ जाएगा, 150 प्लस 200 को 2 से डिवाइड करेंगे 175 आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे आ जाएगा 225, फिर 275 एंड 325, ये आ जाएगा। अब इसकी देखिए, इसको अगर डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेंगे थोड़ी बड़ी वैल्यू आ रही है, तो हम डायरेक्ट मीन मेथड से तो नहीं करते, तो अज्यूम्ड मीन मेथड से करके देख लेंगे क्या आता है इसका आंसर। ठीक है, तो ठीक है, तो अज्यूम्ड मीन मेथड के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, DI निकालना पड़ेगा। DI क्या होता है, XI माइनस A, अज्यूम्ड मीन जो है। तो XI कितना है यहाँ पे 125, 125, और A कितना है 225, 225, कितना आ जाएगा, ये इनको माइनस करके -100 आ जाएगा। ठीक है, फिर 175 माइनस 225, ये आ जाएगा -50। ठीक है, यहाँ पे कितना आ जाएगा 0, ये कितना आ जाएगा 50 एंड 100। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई कर देंगे हम, FI इंटू DI, दोनों को गुणा करना है। FI ये हो गया, DI ये हो गया, तो -400 सबसे पहले, -400, फिर 5 इंटू 50 -250, फिर 0,
50 इंटू 200 और 100 इंटू 200। इनको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 300 और ये आ जाएगा 4 और 2 650, वो भी नेगेटिव है। सिग्मा FI DI कितना आ जाएगा ये -650 प्लस 300, ये आ जाएगा -350। ठीक है, तो हमारे पास एज्यूम्ड मीन है, सिग्मा FI है एंड सिग्मा FI DI है, मतलब इनका सम है, इसका सम है और एज्यूम्ड मीन है। तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा? फॉर्मूला लगेगा बच्चों, मीन निकालना है ना हमें बाय एज्यूम्ड मीन मेथड। तो इसके लिए A प्लस सिग्मा FI DI डिवाइडेड बाय सिग्मा FI, है कि नहीं? नोट कर लीजिए इसको, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। आगे कैलकुलेटिव पार्ट है। अब मीन निकालना है हमें। दोबारा से फॉर्मूला लिख देता हूं मैं, A प्लस सिग्मा FI DI डिवाइडेड बाय सिग्मा FI। ये क्लियर है? तो अब क्या करना है, वैल्यूज रख देनी है। यहाँ पे A कितना है 225 हमारे पास, प्लस सिग्मा FI DI -350 है, डिवाइडेड बाय 25। इतना समझ में आता है। अब कैंसिल करना है, 25 इंटू 1 25, 25 इंटू 1 25 और 10 बच गया, 25 चौके 100, ये आ जाएगा। अब क्या करना है इसको, 225 -14 ये है। अब 225 में से 14 माइनस हो गया, 211 आ गया। तो आप यहाँ पे फाइनल आंसर लिख देंगे, देयरफॉर द मीन डेली wages of households is ₹211। नोट इट डाउन बच्चों, नोट कर लिया सबने? अगला सवाल करेंगे। अब नोट कर लीजिए ये क्वेश्चन है, अ क्लास टीचर हैज द फॉलोइंग absentee record of 40 students of a class for the whole term. Find the mean number of days a student was absent. तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि भाई एक क्लास टीचर ने एब्सेंट स्टूडेंट जो हैं उनका यहाँ पे रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, मतलब यहाँ पे नोट डाउन किया है। अब मीन नंबर ऑफ डेज बताना है जिसमें स्टूडेंट्स एब्सेंट हैं। ये तो रहे नंबर ऑफ डेज और ये रहे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, 0 से 6 तक 11 स्टूडेंट एब्सेंट थे, 6 से 10 तक 10 स्टूडेंट एब्सेंट थे, ऐसे करके सारा डाटा आपको गिवन है। तो यहाँ पे थोड़ा सा अलग क्या है, दिस इज अनइक्वल क्लास इंटरवल, है ना, अनइक्वल क्लास इंटरवल। कुछ नहीं करना, सिंपली ये डाटा है, इसको नोट डाउन कर लेंगे। क्लास इंटरवल ये हो गया, फ्रीक्वेंसी ये हो गई, और हम क्या करते हैं उसके बाद हम इसका क्लास मार्क निकालते हैं। मिड वैल्यू निकालनी है हमें, जैसे हम निकालते थे वैसे ही निकालनी है। 0 + 6/2, 6 + 10/2 ऐसे करके हम क्लास मार्क निकाल लेंगे। उसके बाद FI XI और फिर सिग्मा FI XI, है ना। सिंपली वही मेथड हमें फॉलो करना है। नोट कर लेंगे इसको और फिर हम कंटिन्यू करेंगे। पहले क्वेश्चन नोट कीजिए बच्चों आप। ठीक है, नोट कर लिया है डाटा। अब इसको हम यहाँ पे लिखते हैं। सबसे पहले क्या आएगा, क्लास इंटरवल। ठीक है, क्लास इंटरवल आ जाएगा। लिख लीजिए 0 से 6, 0 से 6, 6 से 10, 10 से 14, 14 से 20, यही है ना। एक बार चेक कर लेते हैं। 0 से 6, 6 से 10, 10 से 14, 14 से 20, 20 से 28, 28 से 38 और 38 से 40, 20 से 28, 28 से 38 और 38 से 40। ठीक है, अब अपना अगला काम करते हैं हम, और यहाँ पे आ जाएगा आपका आपकी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी यानी FI।
ये भी गिवन है, लिख लेंगे। कितना है? 11, 10, 7, 4, 4, 3, 1। 11, 10, 7, 4, 4, 7, 4, 4, 3, 1। 3 और 1, ये लिख लिया सबने। चलिए आगे इसको सॉल्व करेंगे। अब क्या चाहिए हमें? अब क्लास मार्क निकालेंगे हम। क्लास मार्क, क्लास मार्क यानी xi। क्लास मार्क निकालना तो सबको आता है। 0 + 6/2 यानी 3। ठीक है, 6 + 10/2 यानी 8। अगला क्या है? 10 + 14/2 यानी 12। ठीक है, 14 + 20/2 कितना आ गया? 20 + 14 34 का 2 17। ठीक है, फिर आ जाएगा आपका 20 + 28। 20 + 28/2 कितना आ जाएगा? 20 + 28 आ गया 48। 48/2 24, 24। फिर है 28 + 38, 28 + 38/2 कितना आ जाएगा? 8 और 8 16। ठीक है, 8 और 8 16 का 6, 1 बच गया। 3 तो 5 और 1 6, 66/2 33 आ जाएगा ये। ठीक है, और 38 और 40 का 38 + 40/2 ये 39 आ जाएगा। ठीक है, 39 आ गया। तो अब हमारे पास डाटा आ गया है, क्लास मार्क जिसको हम बोलते हैं। इसके बाद बहुत बड़ा डाटा तो नहीं है ये, है ना, तो इसको हम डायरेक्ट मेथड से कर सकते हैं, डायरेक्ट मीन मेथड से। आप कोई दूसरा मेथड यूज करना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है, तीनों मेथड अब आपको आते हैं, अपने हिसाब से कर सकते हैं। यहाँ पे क्या करना है? 11 × 3, 11 × 33 हो गया 33। फिर 10 × 8, 10 × 8 80। फिर 7 × 12 84, 84। फिर 17 × 4, 4 × 17, 17 चौके 68। फिर 4 × 24, 24 × 4 हो गया 96। फिर 3 × 33, 33 तिया 99। 1 × 39, ये 39 एग्जिट। तो अब हमारे पास एक तो ये है सिग्मा fi, ऐड करके देखो कितना आता है ये आ जाएगा 11 और 10, 11 और 10 21, 21 + 7 28, 28 और 4 32, 32 और 4 36, 36 और 4 40, 40 आ जाएगा ये। ठीक है, सिग्मा fi xi। ठीक है, इन सब को जोड़ के देखिए कितना आता है। ये आ जाएगा 3 और 4, 4 8 और 4 12, 12 और 3 15, 15 और 6 21 और 9 30 और 9 39, 3 बच गया। ये आ जाएगा 8 और 8 16, 16 और 3 16 + 3 हो गया 19, 19 और 6 25, 25 और 9 34, 34 और 9 42। ठीक है, 34 और 9 43, 43 और 3 43 + 3 45, 45 और 3 48, 489 नोट कर लेंगे। बच्चों यहाँ पे 43 + 3 कितना था? 46, 46 और 3 49 आना था। ठीक है, 499 नोट कर लेंगे इसको। ठीक है, इतना क्लियर है? ये चीज समझ में आई? अब इसको आगे कर लेते हैं। मीन निकालना है ना, मीन, मीन निकालने के लिए सिग्मा fi xi सिंपल फॉर्मूला यूज होगा यहाँ पे, तो है ना, सिग्मा fi xi 499 डिवाइडेड बाय 40। जीरो की जगह सबसे पहले क्या करेंगे हम? डेसिमल लगा देंगे, 49.9/4।
अब 4 से इसको भाग कर दीजिए, यही है कैलकुलेशन आपका। इसका कैलकुलेशन भी काफी इजी होने वाला है। 1 0 बच गया, 9 उतार लिया, है ना। 4 दूनी 8, 1 बच गया और 9 उतार लिया, है ना, डेसिमल लग जाएगा। 4 चौके 16, कितना बच गया, 3 बच गया, 0 उतार लिया। 4 7 28, 2 बच गया और फिर 0 उतार लिया। 4 पंचे 20, ठीक है। तो 12.475 मीन आ जाएगा बच्चों ये, ठीक है। क्या पूछा था हमसे, ये पूछा था फाइंड द मीन नंबर ऑफ डेज स्टूडेंट वाज एब्सेंट। तो आप लिखेंगे देयरफॉर मीन नंबर ऑफ डेज स्टूडेंट was absent was 12.475 डेज, ठीक है। इतने डेज नोट कर लेंगे इसको। ठीक है बच्चों, और ये जो कैलकुलेशन पार्ट है ये आप हमेशा रफ साइड में करेंगे, ठीक है, रफ कॉलम में करेंगे अगर आपको इस तरह से कैलकुलेट करके लिखना है, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया है। अब इसी तरह के क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।